हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हो। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स चल रहे हैं और आने वाले भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है। जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग की अगर हम बात करें, सबसे पहले याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 280 हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति महोदय इसका गठन करते हैं। राष्ट्रपति की बात करूं तो 52 से 78 संघ की कार्यपालक शक्ति है, जिसका हेड होता है राष्ट्रपति, और 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में कहा गया, उसका शपथ, उसका कार्यकाल, उसका निर्वाचन पद्धति कैसे होगी, ये सारी चीजें दी गई है, महाभियोग एंड ऑल। ठीक है। 270 ये जम्मू कश्मीर का है, और 226 की अगर हम बात करें, आपको अच्छी तरीके से पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेट जारी करता है 5, तो 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। और आर्टिकल 32 किसमें आता है? 12 से 35 यानी फंडामेंटल राइट्स। तो 32 जो है संवैधानिक उपचार। ठीक है। 5 रिट जारी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें क्या है? 5 रिट हाई कोर्ट। ठीक है। 245 की अगर मैं बात करूं तो संसद संपूर्ण देश या उसके किसी हिस्से के लिए, और राज्य विधान राज्य या उसके किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल इतना आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम रहती हैं, बट इसमें मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। मुगल पीरियड की अगर हम बात करें तो मुगल बाबर है ना, बाबर ने नींव रखी, तो 1526 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, और बाबर ने नींव रखी मुगल की। मुगल काल की अगर हम बात करें 1526 से लेकर 30 तक, तो कौन रहा? बाबर रहा। 30 में इसकी डेथ हो गई। 30 से 40 हुमायूं। हुमायूं 30 से 40, 15 साल का गैप। उसके बाद आते हैं 1555, और 1556 में इनकी हो जाती है डेथ। ठीक है। हुमायूं की डेथ होती है, फिर इनका बेटा आता है अकबर। अकबर आते हैं 1556 में। सेकेंड पानीपत का युद्ध होता है, ये हुआ था अप्रैल, और वो होता है नवंबर 1556 में। सेकेंड पानीपत में आते हैं और 1605 तक ये रहता है। 1605 में अकबर की डेथ होती है। 1605 से लेके 1627 1627 ये आते हैं सलीम यानी जहांगीर, न्याय की जंजीर के लिए फेमस है। 1605 से 27 तक रहते हैं। 1627 में आते हैं आपके खुर्रम शाहजहां, मतलब शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने ही उन्हें दी थी, खुर्रम, है ना। तो शाहजहां 1627 से 1657 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं शाहजहां, ऐसे लिख दिया है। फिर 1657 में स्टार्ट करता है युद्ध, कौन? औरंगजेब। और 1658 में वो जाके मतलब अपनी गद्दी पे बैठता है। तो 1658 से लेके 1707, 3 मार्च 1707 को इसकी डेथ हो जाती है औरंगजेब की। तो यहाँ पे लिख दूं मैं औरंगजेब। ठीक है। तो ये पूरा मुगल पीरियड है, जिसमें आते हैं बाबर, फिर आते हैं हुमायूं, फिर आते हैं अकबर, फिर आते हैं जहांगीर, फिर आते हैं शाहजहां एंड औरंगजेब, फिर आता है उत्तर मुगल काल। तो ये थोड़ा सा था। तो शाहजहां के बारे में हम देखें तो इनका कार्यकाल क्या है? 1627 से 1657। इनके काल को बोला जाता है कि जिसमें भवन निर्माण वगैरह, स्पेशली ताजमहल को याद किया जाता है, तो इसका गोल्डन पीरियड था। अगर हम लोग बात करें जहांगीर की, तो चित्रकला का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां, जिसका कार्यकाल क्या है? 1627 से 57 तक है। शेरशाह सूरी की बात करें 1540 से 1545, सूर वंश की स्थापना, अफगानी था ये,
और इसका बचपन का नाम था फरीद। जीटी रोड के लिए फेमस है और इसने पाटलिपुत्रा का नाम पटना रखा था 1541 में, तो इसको जाना जाता है। और इसका जो मकबरा है बिहार के सासाराम में है। नादिर शाह की बात करें तो 1739 किसको भूल सकता है, तख्ते ताउस लेके गए यहाँ से, है ना। आप लोग मुझे बताओगे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल सम्राट कौन था। जहांगीर की अगर बात करें 1605 से 1627 रहते, न्याय की जंजीर के लिए फेमस है। बचपन का नाम सलीम है। और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, चलिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्ता ने। यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वीएस स्मिथ ने इनको बोला था। और चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे मैं लगा दूं तो चंद्र, ये कौन थे, महान शासक थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश की अगर हम बात करें, गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने, सेकेंड थे घटोत्कच उनके, और जो सबसे महान शासक था वो फर्स्ट था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। समुद्रगुप्त की और बात बताऊं तो प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है, हडसेन का लेख है उसमें। और क्या बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बीड़ा बहुत अच्छा बजाते थे। हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा हरियाणा का थानेश्वर पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी, उसी में थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे ये हर्षवर्धना, ठीक है। थानेश्वर राजधानी थी हरियाणा के पास। तो इनके काल में ह्वेन सांग आया था, 5वीं बौद्ध समिट हुई थी। याद आया कुछ? नहीं आया तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नालंदा विश्वविद्यालय, कुमार गुप्ता। चलो, पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? डिसइंफेक्टेंट, निसंक्रामक। आंसर इज बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच होने की उम्मीद है। पीएच की अगर मैं बात करूं तो एक मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ पे मैं लिख दूं 7, ये जो 7 है ये उदासीन है। जैसे हमारा जो प्योर वाटर होता है वो क्या, कितना होता है उसका पीएच 7 होता है। इससे अगर आप प्लस में जा रहे हो, मीन्स 7, 8, 9, 10 इस तरीके से जा रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा अल्कलाइन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्षार। इधर अगर आप जा रहे हो एसिटिक, यानी कि माइनस में अगर जा रहे हो 7 से आप जा रहे हो 6, फिर 5, फिर 4, इस तरीके से जा रहे हो तो हो जाएगा एसिटिक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अम्ल। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 7 से कम, यानी कि अम्लीय, 7 से कम, ठीक है। आंसर इज डी, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को इस नाम से भी जाना जाता है, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट। आंसर इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम। बेकिंग सोडा को इस नाम से भी जाना जाता है, बेकिंग सोडा को इस नाम से भी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होगा? एक्चुअल में इसे लिखना चाहिए था डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, बट कोई नहीं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा। गलती से भी आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे होता डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी तब आप करते, यहाँ पे आप क्या करोगे 600:1, ठीक है, 600:1। आंसर इज बी, आंसर इज बी। भारत का सिलिकॉन वैली, आ जाइए भैया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पे। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के मूसी नदी के किनारे है। आगे आइए, आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए, बेंगलुरु। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? 1911, जॉर्ज पंचम आए हुए थे, आपको पता है। 1905, इसमें डेट दी हुई है, बोलने की जरूरत ही नहीं। 1905 में 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर अनाउंस कर दिया था कि भाई हम बंगाल का विभाजन करेंगे, ये बहुत बड़ा है और यहाँ का प्रशासन चला लेने में बहुत मुश्किल होती है, इस तरीके की बात करके। मेन मुद्दा क्या था? फूट डालो राज करो। तो 1905 में 19 जुलाई को उसने ये अनाउंस किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया अक्टूबर 16, ठीक है, 1905। उसी के विरोध में आपको पता है स्वदेशी आंदोलन वगैरह हुआ था। एंड फाइनली क्या हुआ कि 1911 में जॉर्ज पंचम आते हैं और आपको पता है कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ पे? कलकत्ते में होता है। और कलकत्ते में कांग्रेस के अधिवेशन में ही जनगण मन अधिनायक जो है पहली बार गाया जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। उसी में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की जाती है। 1912 में उसे ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। यहाँ पे घोषणा होती है, उसे बना दिया जाता है, मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है
है दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1912 में। फिर उसके बाद एक और डेट बताती हूँ, 1905, 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में सूरत अधिवेशन, यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 1916 में क्या होता है, दोनों फिर से मिल जाते हैं। क्या कहते हैं, तिलक बोलते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, सबको पता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, यहाँ पे ल्यूकोडर्मा लिखा। ल्यूकोडर्मा क्या होता है, मेलेनोसाइट जो होता है, एक कोशिका होती है जो हमारे शरीर के कलर के लिए जिम्मेदार होती है, वो बनना बंद हो जाता है तो शरीर में क्या होता है, सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। अर्थराइटिस की बात करें, घुटने और कूल्हे में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। चलिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का। और यूरेनियम के लिए वर्ल्ड वाइड पूछे फर्स्ट प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पे है, कजाकिस्तान है। एंड सेकंड वन इज कनाडा। ओके, और थोरियम की अगर हम बात करें, तो इंडिया की बात करें तो केरला नंबर 1 पे है। कौन, केरला। ओके, चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका यूरेनियम। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, सबसे पहले तो याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। और संसद के ये तीनों क्या है, अभिन्न अंग, इनमें से एक भी एब्सेंट है तो संसद क्या है, अधूरा है। लोकसभा से संबंधित आर्टिकल है 81 और राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल है 80। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा जनता का सदन है और लोकप्रिय सदन है और निम्न सदन है। राज्यसभा विशेषज्ञों का सदन है, 12 लोग को मनोनीत करते हैं ना राष्ट्रपति महोदय। और 79 to 122 यानी 79 से 122 तक संसद के बारे में कहा गया है। लोकसभा के सभी सदस्यों में से ही लोकसभा के स्पीकर जो चुनाव होता है, लोकसभा का स्पीकर बहुत ही पावरफुल अभी कौन है, ओम बिरला जी हैं। ठीक है, चलिए, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, चंदा मामा, मामा कहा जाता है ना, बहन कौन, पृथ्वी। तो हम पृथ्वी पे रहते हैं, भारत माता के बच्चे, तो उनको क्या बोलते हैं, मामा। चलिए ठीक है, शुक्र हो गए, वीनस। ओके, इसको चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। इसके 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। बृहस्पति सबसे बड़ा है, 92 उपग्रह है इसके, और जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है यूरोपा, गैनीमीड वगैरह। सैटर्न की अगर हम बात करें, इसका सबसे फेमस कौन है, सैटर्न का सबसे फेमस है टाइटन। ओके, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है, वीनस, शुक्र। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के लिए संबंधित है, 370, आर्टिकल 370। यहाँ पे लिखा हुआ है 110 की बात करें, मनी बिल। अभी मैंने लोकसभा के स्पीकर की बात की थी, आपको मैं बताऊं कि किसी भी कीमत पर कभी भी मनी बिल राज्यसभा में नहीं पारित होगा, सबसे पहले आएगा लोकसभा में। लोकसभा में पारित किया गया, लोकसभा इसके पास मात्र 14 दिन तक रहने देगा, मतलब 14 दिन का ही इसके पास पार है इसको लेके। ये हाँ करे ना करे, मैंने कहा अपने पास रोक नहीं सकता है। उसके बाद फिर से इसके पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट यस ही बोलते हैं, ये अपने पास रख नहीं सकते क्योंकि इसे पारित करने से पहले इनसे पूछ लिया जाता है। तो मनी बिल से संबंधित अगर किसी के पास पावर है, आखिरी निर्णय किसका होता है, मनी बिल है या नहीं है, वो लोकसभा स्पीकर के पास ही होता है। तो अनुच्छेद 110 क्या है, मनी बिल के बारे में है, यानी धन विधेयक जिसको हम बोलते हैं। 248 क्या कहता है कि भाई ऐसा विषय जो राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, उस पर कानून बना सकता है कौन, संसद विधि बना सकती है। आंसर क्या हो जाएगा, 370, आर्टिकल 300। आप लोग मुझे बताओगे। चलो, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, भाई सुनो, मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोला जाता है, पेनक्रियास को, तो अग्नाशय हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। और छोटी आंत, ये थायराइड, कभी और पढ़ेंगे। चलिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, कपासी मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ठीक है भाई। मैग्मा, वोल्केनो इरप्शन हुआ, ऊपर आया, लावा बना, और लावा जब ठंडा हुआ तो आपको पता है, ये भारत में देख रहे हो ना, महाराष्ट्र वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया,
तो वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो वहां पे कॉटन का भी प्रोडक्शन अच्छा होता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी से बोला जाता है। एल्यूवियल सॉइल की अगर हम बात करें, जहाँ पे फ्लड वगैरह बहुत ज्यादा आता है, बाढ़ वगैरह आता है, और ये गंगा का मैदान, यहाँ सब पाया जाता है ये। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर साउथ तक पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल याद रखिएगा, रेगुर सॉइल भी इसे बोलते हैं। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल बहुत अधिक है? जहां पे अभी मैं हूँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूँ। राजस्थान में बंजर भूमि का बहुत ज्यादा है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, बिहार की है पटना, जम्मू कश्मीर की क्या है आप मुझे बताओगे? पंजाब की चंडीगढ़। ओके, चलो। मूत्र का रंग पीला होने का कारण है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम आंसर इज 0। भारत का नेपोलियन, सबसे पहले आंसर मैंने बता दिया था, समुद्रगुप्ता। बीएस स्मिथ ने इनको बोला है समुद्रगुप्ता को। चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी। और हर्षवर्धना मैंने बताया पुष्यभूति, इनके पुष्यभूति वंश और प्रभाकर वर्धन के सुपुत्र जी थे। और इन्हीं के काल में 5वीं बौद्ध समिट भी थी। कहाँ पे? कन्नौज और काव्य कुंज बोल लो या महोदय नगर बोल लो। कन्नौज को इत्र नगरी भी बोलते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। 75 जिलों में वो भी एक है, तो हर्षवर्धना हो गए। चलिए, चुनाव आयोग ने मतदान को 90 से अधिक करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया। कहां पे किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। राजधानी है अगरतला और यहाँ पे नेशनल पार्क है तृष्णा। अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर और यहाँ पे नेशनल पार्क है नामदफा। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, यहाँ पे नेशनल पार्क है कंचनजंगा। और भारत में स्थित सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? भारत में स्थित कंचनजंगा ही है, जो कि सिक्किम में है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो नटंकी नेशनल पार्क। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से जाता है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अलमाटी कजाकिस्तान में FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता? तो ये है कोनेरू हम्पी जी। आंसर इज बी। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है चाइना। राजधानी है बीजिंग, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की है ढाका। ओके, निम्नलिखित में से किसे भारत में मेटा के वैश्विक व्यापार समूह के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विकास पुरोहित जी को किया गया है। विकास पुरोहित। सर्वाइकल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट शीर्षक के नाम से किसने जारी किया गया? तो ये ऑक्सफैम इंडिया। एंड नीति आयोग की बात करें, ये जो नीति आयोग है, इससे पहले हम इसे क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन। और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? तो ये है नेल्लोर। आंसर इज नेल्लोर। आंसर इज। वेदों की ओर लौटो आह्वान किया था भाई आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। विवेकानंद की बात करें रामकृष्ण मिशन, और राजा राम मोहन राय की बात करें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सॉरी ब्रह्म समाज। ठीक है। आर्यों के आर्टिक होम थ्योरी, यानी जो आर्यंस है वो कहां से? आर्टिक से आए हैं, ऐसा हो सकता है? बीजी तिलक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ शामिल होने। स्वराज और नेहरू पार्टी किसे बोल? नेहरू एंड दास। तो कौन होगा? नेहरू दास कौन है? चितरंजन दास। चितरंजन दास के बारे में और बताती हूँ। आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल उसका अधिवेशन होता था अलग अलग राज्यों में, है ना। तो गया में, गया यानी कि उसी गया की बात कर रही हूँ जहां पे बुद्ध जी को गौतम बुद्ध बने थे। गौतम क्या बने थे? बुद्ध कहलाए थे, प्रज्ञावान हो गए थे, वहीं की बात कर रही हूँ। गया में
1922 में जो अधिवेशन हुआ था उसको हेड किया था, उसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। बीजी तिलक की अगर बात करें 1916 होम रूल, और 1916 में ही जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने बोला था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको पता है गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। गोखले किसके गुरु हैं? महात्मा गांधी जी के गुरु हैं, आपको पता है। महात्मा गांधी जी ने क्या कभी हेड किया है? यस, 1924 बेलगाम कर्नाटका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? आ जाइए, अकबर के पीरियड में लिखा था। बाबर का पीरियड है 1526 एक सेकेंड यार, 1526 से 30, इनका है 1556 से 1605, और इनका है 1658 से लेके 1707, इनका है 1605 से लेके 1627। जहांगीर यानी सलीम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जब भारत की स्वतंत्रता दी थी? अच्छा, ये एटली थे। माउंटबेटन कौन थे? आप लोग मुझे बताओगे। स्वतंत्र भारत के कौन थे ये? स्वतंत्र भारत की बात की है। चलिए, आंसर सी था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी वृद्ध गंगा है, बूढ़ी गंगा। कौन है? गोदावरी। त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है ये महाराष्ट्र नासिक में, और फिर उसके बाद पूरब की ओर जाकर राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है। पूर्वी घाट। कृष्णा की बात करें, महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट पे महाबलेश्वर से निकलती है और विजयवाड़ा में अपना डेल्टा बनाती है। कावेरी की अगर हम बात करें, कावेरी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं, ब्रह्मगिरी से निकलती है। और नर्मदा की अगर बात करें, ये निकलती है अमरकंटक, जो कि मैकाल पर है। मैकाल रेंज का हाईएस्ट पीक है अमरकंटका। अमरकंटका से दो नदियां निकलती हैं, सोन निकलती है जो कि गंगा की सहायक नदी है, पटना में गंगा से मिलती है। और अगर नर्मदा की बात करें, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा और तापी अपने ब्रंच में बहती है, बीच में है सतपुड़ा जिसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ओके, आंसर इज ए। हिमालय पर्वत श्रृंखला का इसका उदाहरण है भाई, जो हिमालय है यंगफोल्ड माउंटेन है, तो मुड़ा हुआ पहाड़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अवशिष्ट पर्वत, तो ये कौन सा है? रावली है। ठीक है, ब्लॉक की बात करें तो हमारा सतपुड़ा है। और वोल्केनो के बारे में आप लोग मुझे बताओगे? अच्छा, बता दो, विश्व में इक्वाडोर में एक है, मैं हिंट दे रही हूँ, कौन सा माउंटेन है जो इक्वाडोर में सबसे ऊंचा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आप लोग मैं इतना बता दी हूं कि वो इक्वाडोर में है, आप लोग बताना मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? गर्म महासागरीय धारा है, गर्म और ठंडी होती है ना। गर्म मतलब कि जो विषुवत से चल रही हैं, विषुवत से चलकर ऊपर की ओर जाती हैं, और ठंडी मतलब कि जो ध्रुव से विषुवत की तरफ आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य लाभ है भाई, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, भूजल को क्या करे? रिचार्ज करे। कैल्शियम से भरपूर मिट्टी कहलाती है पेडोकल्स। आंसर इज पेडोकल्स। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के विवरण को निर्धारित करती है? देखो, आंसर इसका हो जाएगा चौथा। और जो सूचियां हैं मूल संविधान में 8 थी, बाद में 12 हो गई, अभी वर्तमान में 12 है। पांचवी में है एससी और एसटी से संबंधित है। छठी केवल एसटी से संबंधित है, वो भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के ये 4 जो राज्य हैं उनसे संबंधित है, वहां के जो एसटी हैं, ट्राइब्स हैं। तीसरी अनुसूची है जो कि ओथ को लेकर है, शपथ को लेकर है। ठीक है, दूसरी किससे है? वेतन को लेकर है। और पहली जो है जो यहाँ के राज्य वगैरह है उससे संबंधित, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और 7वीं है, 3 सूचियां हैं, राज्य, केंद्र और जो समवर्ती सूची है। ठीक है, 8वीं ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर है। 9वीं आपको पता है जोड़ी गई थी 1951 में, पहला संविधान संशोधन हुआ था, भूमि सुधार वगैरह, जिसमें 284 विषय थे। 10वीं दल बदल कानून से 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से रिलेटेड था, 29 विषय थे। 12वीं जो अनुसूची है वो 1900 ईयर तो सेम था 1992 एंड 74 नगर पालिकाएं। ठीक है, और विषय उसमें 18 थे। तो ये थी 12 की 12 बता दिया मैंने।
ओके, भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की अवधारणा है, ये लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, ठीक है। अमेरिकी संविधान से फंडामेंटल राइट्स, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? लैंड से क्या लिया है? डीपीएसपी, ठीक है। राज्य के नीति निदेशकता तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री। चलिए नेक्स्ट है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन ने बनाया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इतना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, सामाजिक स्वीकृति का आनंद लेने के लिए उपभोग कहलाता है, क्या कहलाता है उपभोग? उल्लेखनीय उपभोक्ता, उल्लेखनीय उपभोक्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथनों में से कौन सा सही है? अधिकांश कर्मचारी अपने आरक्षण वेतन से कम पर काम करेंगे। आरक्षण वेतन वह अधिकतम राशि है जो कोई भी फर्म किसी कर्मचारी के लिए भुगतान करेगी। आर्थिक किराया बाजार मजदूरी और आरक्षण मजदूरी के बीच का अंतर, तो आंसर हो जाएगा आर्थिक किराया बाजार मजदूरी और आरक्षण मजदूरी के बीच का अंतर। आंसर इज सी, ये सही है। एक मांग वक्र शिफ्ट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? जब विज्ञापन व्यय में परिवर्तन होता है। When there is a change in advertisement expenditure. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रूपांतरण होता है, क्या होगा रूपांतरण में? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? यह है आंट्स का, चींटियों का। पानी में निलंबित कोलाइडन कणों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? जमावट। सरलतम CUP शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, क्या है ये? FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मंतलाई गांव में किया जा रहा है? तो ये है जम्मू कश्मीर में मंतलाई है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बहुत ही फेमस है दाची गाम नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम की राजधानी है दिसपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, आंध्रा की अमरावती। चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संस्था ने 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक 1944 44 में, आपको पता है, आप देखिएगा, इससे बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है मैंने, बहुत शॉर्ट में और बहुत ही विस्तार में है वो। IMF की अगर बात करें तो IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास। हट गए, आप कौन है? अजय बंगा जी हैं। और AIIB, इन सब के बारे में आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके। चलिए, आर्टेमिस चंद्र मिशन किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो यह है USA, नासा। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। ओके, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, PT उषा जी को चुना गया है। आंसर इज B। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे। खूब बढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।